इस गांव का नियम था कि जब भी हवेली से 3 संकेत आए, गांव के किसी व्यक्ति को बलि के लिए अंदर भेज दिया जाता था, क्योंकि हवेली का यह नियम था कि कोई भी रात में अगर उस हवेली के पास आएगा तो हवेली के 3 संकेत के बाद इंसान की बलि दी जाएंगी, इसलिए रात में कोई भी उस हवेली के पास नहीं जाता था। इसी गाँव में वेदा नाम का एक लड़का था जो गाँव के किसी भी नियम को नहीं मानता था, इसलिए वह रात में उस हवेली के पास चला गया। उसके वहाँ जाते ही आसमान से एक उल्का पिंड गुजरा जो पहली चेतावनी थी। इधर गाँव के प्रधान के घर में रखी पुरानी संदूक से जोर जोर से आवाज आने लगी। जब उसने पेटी को खोला तो उसके अंदर रखी चाबी चपकने लगी, जिससे प्रधान समझ गया कि अब बलि देने का समय आ गया है। दूसरे दिन चौंकाने वाली घटना हुई जो बलि का दूसरा संकेत थी। गाँव में पाले गए सारे जानवर मर गए, सिर्फ उनका कंकाल ही बच गया। ये देखकर गांव के प्रधान को यकीन हो गया कि बलि जल्दी देनी चाहिए, वरना सारा गांव ही शमशान बन जाएगा। इसलिए सारे गांव वाले को इकट्ठा किया गया और बलि की बात कही जाने लगी। तभी उनके सामने एक पत्र बाहर निकला जिसमें आखिरी चेतावनी लिखी थी, और उसी समय गांव के चारों ओर एक घेरा बन गया था कि कोई भी इंसान उस गांव से बाहर ना जा सके। इधर सारे गांव वाले लोग बलि के लिए एक बूढ़े आदमी को चुनते जो रात दिन बस पीकर पड़ा रहता था। वह बूढ़ा भी अंदर जाने के लिए मान गया। फिर पूरी रीति रिवाज के साथ बूढ़े को हवेली के सामने ले जाकर उसे अंदर भेजने लगे। लेकिन तभी वहाँ पर वेदा है जो इन सभी घटनाओं को न मानकर बस किसी की साजिश होगी सोच रहा था, इसलिए वेदा आदमी की जगह खुद अंदर चला गया। वेदा के अंदर जाते ही उसे एक ब्रह्म राक्षस दिखा जिससे वो अभी तक झूठ मान रहा था।